हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों का जो है नया चैप्टर का क्वेश्चन है। आपने डिटेल क्लास को देखा होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में क्या है खास। पहला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कौन कौन से शैक्षणिक संस्थान हैं और कौन से इसमें से सुमेलित हैं? आपको बताना कौन सा सुमेलित है। तो पहला है बनारस संस्कृत कॉलेज, क्या ये विलियम जोन्स ने स्थापित किया था? दूसरा कलकत्ता मदरसा, क्या ये वारेन हेस्टिंग ने स्थापित किया था? तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आर्थर वेलेस्ली ने किया है। अब आपको बताना है बच्चों युग्म की सहायता से कौन से हैं जो कि सुमेलित हैं। अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इसमें से कौन से हैं जो कि सुमेलित हैं। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? आप देख सकते हैं कि क्या बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना विलियम जोन्स ने किया है, क्या स्टेटमेंट सत्य है? दूसरा, क्या कलकत्ता मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया था? और क्या फोर्ट विलियम की स्थापना आर्थर वेलेस्ली ने किया था? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित है। तो आई होप आपने ये चीज़ देख लिया होगा कि कौन सा सुमेलित है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका बनारस संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने नहीं बल्कि जोनाथन डंकन ने किया था। तो पहला आपका जो है ये असत्य हो जाएगा, यानी कि पहला जो है ये गलत है। दूसरा है आपका कलकत्ता मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया है, यानी कि दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है ये जो है आर्थर वेलेस्ली जो हैं ये इसके संस्थापक हैं, यानी कि वेलेस्ली के टाइम पीरियड में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका 2 और 3 सही होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों एक और ऑप्शन होगा 2 और 3, यानी कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली ने किया है, यानी कि आपका जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। पहला है वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पूरी करने के पश्चात छात्र का उपनयन संस्कार होता था, क्या ये सही है? दूसरा, समावर्तन संस्कार पूर्ण होने के पश्चात बालक को द्विज कहा जाता था। तीसरा, वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण भी था। क्या आपको इस यहाँ जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये सारे सत्य लग रहे हैं? आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। तो आपको पता है कि वैदिक काल में गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने पे नहीं बल्कि जब गुरुकुल में शिक्षा बच्चे जो है लेना शुरू करते थे तब जो है उपनयन संस्कार होता था, लास्ट में नहीं होता था। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। आपको पता उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा शुरू होता है। तो अगर पहला गलत हो गया तो आपका ये एलिमिनेट हो गया और आपका ये एलिमिनेट हो गया। अब या तो केवल 2 सही है या आपका 3 सही है। तो आपको पता है कि समावर्तन संस्कार पूर्ण होने के पश्चात बालक द्विज कहलाते थे, क्या ये सही है? वैदिक कालीन शिक्षा मुख्य उद्देश्य एक जो है सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण भी है। तो आपको पता है कि ये तो करेक्ट है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा है इसका जो उद्देश्य है ये संस्कृति का सुरक्षा करना है, ये भी एक उद्देश्य है। यानी कि सिर्फ यही नहीं है, इसमें से एक उद्देश्य ये भी है। तो सिर्फ तीसरा आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है? समावर्तन संस्कार पूर्ण होने के पश्चात बालक द्विज कहलाता नहीं, उपनयन संस्कार पूरा होने के बाद बालक द्विज कहलाता है। इसलिए आपका पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे। सही पूछा है, सिर्फ तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर तक आपको पहुँचना है। सार्वजनिक शिक्षा या शिक्षण संस्थान सर्वप्रथम बौद्ध विहारों में स्थापित हुए। दूसरा, हर्ष के शासनकाल में शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण से अव्वल था। आपको बताना है कि कौन सा सही है और ये डिटेल क्लास में हमने पढ़ा है। आप जानते हैं यहाँ पे लिखे हुए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, कौन सा कथन है जो कि असत्य है? असत्य बताना है, गलत कथन बताना है। क्या मुस्लिम शिक्षा पद्धति में प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी? क्या मुस्लिम शिक्षा में अध्ययन करने से पूर्व बालक को बिस्मिल्लाह शाह की रस्म से जो है गुजरना होता था? यहाँ पे बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता है या रस्म होता है जिससे बालक को गुजरना होता है। सी है मध्यकाल में उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र मदरसे में थे। क्या जो उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे वो मदरसे होते थे?
और चौथा है मध्यकाल में शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्रों को उस्ताद कहा जाता था। तो आपको असत्य बताना है और आपने ये सारे स्टेटमेंट पढ़े हैं तो आपको पता है कि इसमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है ये असत्य है, क्योंकि जो अध्ययन करते थे छात्र वो उस्ताद नहीं कहलाते थे, बल्कि जो पढ़ाते थे, जो शिक्षक होते थे वो उस्ताद कहलाते थे, इसलिए ये गलत है। बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सा है जो कि असत्य है। मियाँ भुआ द्वारा रचित तिब्बत ए सिकंदरिया आंतरिक चिकित्सा प्रणाली से संबंधित पुस्तक है। दूसरा, सल्तनत काल में मुइजिया ए नासरी का स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि असत्य आपको बताना है, ये भी याद रखेंगे। क्या पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है या कोई भी गलत नहीं है। तो आपको पता है कि सल्तनत काल में मुइजिया एवं नासिरिया जो स्थापना किया गया है, ये स्थापना किया है इल्तुतमिश ने, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। क्या इसको गुलबदन बेगम ने बनवाया है, या सलीमा बेगम ने बनवाया है, या महामानगा ने बनवाया, या जहां आरा ने बनवाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है तो आपका इसका सही आंसर जानना है। इसका सही आंसर आपका महामानगा है। अकबर की धाई माँ ने इसको बनवाया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सत्य है, कूट की सहायता से बताना है। पहला, मुगल बादशाह बाबर ने सुफरत ए आम नामक विभाग की स्थापना की जिसका कार्य विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का निर्माण करवाना था। दूसरा, बदायूनी के अनुसार गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने अपने पुस्तकालयों को अनेक दुर्लभ पुस्तकों से भर दिया। तीसरा, जहांगीर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की तथा विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। अब आपको बताना बच्चों इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही हैं, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए आसान भी है क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो आपको पता है कि फारसी जो है जितनी भी पुस्तकें हैं उसको फारसी भाषा में अनुवाद करवाने के लिए जो विभाग बनाया था वो अकबर ने बनाया था, जहांगीर ने नहीं बनाया था। इसलिए आपका ये जो लास्ट वाला है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 3 अगर जिसमें है वो गलत है तो आपका ये भी गलत है, और सही कौन सा है, पहला और दूसरा, आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लेते हैं बच्चों, और भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहला है निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। पहला ऑप्शन, मद्रास प्रेसिडेंसी के गुंटूर शहर में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना लूथेरन चर्च द्वारा किया गया था। क्या ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। दूसरा, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया है। तीसरा, वारेन हेस्टिंग ने 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की है। और चौथा, फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदू एवं मुस्लिम धर्मों एवं नियम कानूनों की शिक्षा हिंदी माध्यम से दी जाती थी। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही है, और आपको पता है कि कौन सा सही, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। आपको पता है कि 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसे की स्थापना जोनाथन डंकन ने नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग ने किया, इसलिए गलत है। और दूसरे में जो है ये वारेन हेस्टिंग ने नहीं बल्कि जोनाथन डंकन ने किया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, उलट दिए गए आंसर, तो दोनों गलत हो गए। और तीसरा भी गलत है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम धर्मों के जो नियम कानून है, इनकी जो शिक्षा है ये अंग्रेजी में दी जाती थी, हिंदी में नहीं, इसलिए आपका तीनों गलत है। अब लास्ट में बचा कौन, आपका ये ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा से संबंधित थे। ये आईएएस में क्वेश्चन बना है, और उसमें पूछा था कि कौन कौन से संस्कार हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, या इनमें से कौन से हैं जो नहीं हैं। तो ऑप्शन में है क्या 4 शिक्षा से संबंधित संस्कार हैं, या 8 संस्कार ऐसे हैं जो शिक्षा से संबंधित है, या 2 या 5 संस्कार। आपको बताने कितने संस्कार हैं 16 में जो कि शिक्षा से संबंधित हैं। आपको संस्कार पढ़ाए गए हैं, सीक्वेंस भी पढ़ाए गए हैं, सब कुछ बताया गया आपको। तो आपको पता है 4 जो संस्कार हैं ये शिक्षा से संबंधित हैं। कौन कौन से, ये जरूर याद रखिएगा। आपका विद्यारंभ है, वेदारंभ है और उपनयन, ये तीनों तो आप जानते ही हैं। एक और है समावर्तन। ये 4 संस्कार ऐसे हैं जो आपका शिक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे, विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन और समावर्तन। नेक्स्ट है, कौन सा संस्कार
कौन से संस्कार के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था? क्या उपनयन संस्कार पूरा होने पे वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था? या समावर्तन संस्कार के पूरा होने पर गृहस्थ में प्रवेश करता था? या विद्यारंभ संस्कार पूरा होने पे या सीमांतोन्नयन संस्कार पूरा होने पे वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था? तो आपको मैंने ये अच्छे से बताया है कि उपनयन संस्कार पूरा होने पे जो बच्चा है वो घर को छोड़ देता है और आश्रम में चला जाता है, और आश्रम का जब शिक्षा पूरा होता है तो समावर्तन संस्कार होता है और इसके बाद वो वापस घर आ जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, समावर्तन संस्कार। नेक्स्ट है बच्चों, वैदिक काल में द्विज में कौन शामिल नहीं थे? एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है। द्विज क्या है, द्विज किसे किसे कहते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। बताएं, क्या क्षत्रिय द्विज में है या शामिल नहीं है? क्या शूद्र को शामिल नहीं किया जाता, या वैश्य या ब्राह्मण? तो आपको पता है कि जिसको सबसे निम्न कोटि का समझा जाता है, जिसको समाज में सबसे ज़्यादा जो है निकृष्ट या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है वो शूद्र है। शूद्र को ही शिक्षा का अधिकार नहीं था, और जिससे शिक्षा का अधिकार नहीं है उसे द्विज नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या वल्लभी विश्वविद्यालय? तो यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। पहला विश्वविद्यालय और विश्व प्रसिद्ध या सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में आप कन्फ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। भारत का पहला विश्वविद्यालय या विश्व का पहला विश्वविद्यालय बात करें तो तक्षशिला है, और भारत का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय कहें या पूरे विश्व का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय कहें तो नालंदा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध भिक्षु की शिक्षा आरंभ करने से कौन सा संस्कार होता था? जब बौद्ध भिक्षु शिक्षा का आरंभ करते थे, यानी कि बौद्ध भिक्षु जब भिक्षु बनने के लिए शिक्षा अध्ययन करते थे तो कौन सा संस्कार होता था? क्या पावरण संस्कार होता था, या उपसंपदा संस्कार होता था, या बिस्मिल्लाह खानी होता था, या कोई नहीं होता था? तो बताना कौन सा संस्कार है जिसके बाद बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध भिक्षु की शिक्षा दी जाती थी, या किसी बालक को बौद्ध भिक्षु की शिक्षा दी जाती थी। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में बताई हैं कि आपका जो ये जो संस्कार है ये उपसंपदा संस्कार है, जिसमें 10 भिक्षुओं के जो है रजामंदी के बाद ये संस्कार किसी को किया जाता था। नेक्स्ट है, खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर खैरुल मंजिल स्थापित किया गया है, ये क्वेश्चन बना है। क्या ये दिल्ली में था, मुंबई में था, कोलकाता में था, या आगरा में था? तो आपको इतना तो पता चल गया कि महामानगा ने, जो कि अकबर की धाय माँ है, उन्होंने ही ये बनवाया है। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, पुराना किला के सामने, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो दिल्ली में पुराना किला के सामने है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, पावरण संस्कार क्या था? तो ये याद रखेंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पे बिस्मिल्लाह खानी संस्कार है। आपको पता है ये मुस्लिम धर्म में जब बच्चे 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हो जाते हैं तब उन्हें शिक्षा अध्ययन शुरू किया जाता है, और ये बिस्मिल्लाह खानी संस्कार उस समय होता है। मौलवी लोग इसको करवाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, पावरण संस्कार क्या है? क्या बौद्ध भिक्षु बौद्ध संघ में दीक्षित किया जाने से संबंधित है पावरण, या बौद्ध धर्म में शिक्षा अध्ययन की एक पद्धति है पावरण, या या वर्षावकाश के दौरान हुए गलतियों की स्वीकारोक्ति है पावरण, या उपरोक्त सभी हैं पावरण? तो पावरण संस्कार एग्जाम में बहुत बार आया है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा कि पावरण संस्कार क्या है। तो आपको पता है कि जो वर्षावकाश के दौरान गलतियां होती थी उसी की स्वीकारोक्ति बौद्ध भिक्षु किया करते थे पावरण संस्कार में। नेक्स्ट है, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों किया गया था? तो किसने किया ये तो आपको पता ही चल गया है, वेलेस्ली ने किया है। और क्यों किया गया? क्या ये ईसाई मिशनरियों की मदद हेतु किया गया था, या कंपनी के कर्मचारियों को असैनिक उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु किया गया था, या भारतीयों को सैन्य शिक्षा प्रदान करने हेतु किया गया था, या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, या कोई नहीं है? तो आपको पता है, रट गया होगा, मैंने आपको बताया था कि कंपनियों के कर्मचारियों को असैनिक उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के विकास हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया था? कितने रुपए का प्रावधान किया गया था? एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ऑप्शन में है 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या 4 लाख रुपए। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। हमने इस पर डिस्कस भी किया है, और आपको पता है कि ये बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, हालांकि उसका उपयोग नहीं हो पाया काफ़ी वर्षों तक, और 1835 में जाके कहीं इसका उपयोग हुआ।
नेक्स्ट है बच्चों 1857 में किन स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना किया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि किन स्थानों पे विद्यालय या जो है शिक्षा अध्ययन के केंद्र बनाए गए। तो क्या कलकत्ता में बना था, या मद्रास में बना था, या बम्बई में बना था, या सभी जगह बना था, या कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे बना हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है ये तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी जगह पे ये विद्यालय बनाए गए थे। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। क्या लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का माध्यम भारत में अंग्रेजी बनाया था। क्या लॉर्ड मैकाले ने प्राचीन वैदिक एवं मुस्लिम शिक्षा पद्धति को महत्वहीन व नाकारा बताया था। क्या लॉर्ड मैकाले ने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत भी दिया है। और क्या मैकाले ने आधुनिक यूरोपीय शिक्षा का समर्थन नहीं किया है। तो आपको बताना है कौन सा असत्य है, और आपको पता है कि कौन सा असत्य है क्योंकि हमने लॉर्ड मैकाले के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और आपको पता है ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, ये गलत है। इन्होंने यूरोपीय शिक्षा का ही समर्थन किया था और भारतीय और अरबीय शिक्षा का इन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था। क्वेश्चन है लास्ट, कौन सा बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था। कौन सा इसमें से जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं है। पहला है तक्षशिला, दूसरा है नालंदा, तीसरा है वल्लभी, चौथा है विक्रमशिला, और इसके बाद है कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बौद्ध शिक्षा केंद्र हो, और डी में है कि सभी हैं जो कि बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं। तो हमने इसके बारे में भी बहुत विस्तार में पढ़ा है कि कौन कौन से केंद्र थे जो बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। और आपको पता है ये सारे जो विद्यालय हैं ये विश्वविद्यालय हैं और ये सारे बौद्ध शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर एफ सही है, सभी का ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो आज की क्लास को बार बार रिविजन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और यहाँ पे देखिए मुझसे वही गलती हो गई जो मैं अक्सर कहती हूँ, आप मत कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं था, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जो ना हो, यानी कि सभी हैं। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा सही। और इसी तरह के मिस्टेक बहुत ज़्यादा होते हैं अच्छे खासे बच्चों को जो ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि सब कुछ पता होता है और क्वेश्चन को कभी कभी हम नहीं और हाँ में गलती करके गलत कराते हैं। तो ये चीज़ें बार बार होती हैं और ये ना हो, ये कैसे ख़त्म होंगी, प्रैक्टिस से। इसलिए खूब प्रैक्टिस करें। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है ये सी हो जाएगा, कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है कि जो ना रहा हो, यानी कि सभी थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी आपका ई है, ऑप्शन नंबर ई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नदियाँ भी था, अगर वो ऑप्शन में हो तो भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसी सबक के साथ हम फिर नए क्लास में और भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और ऐसी गलतियों को कभी नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।